हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, दैट इज़ मसल कंट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, राइट। तो आज हम स्पेशली देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, किस तरीके से एग्जैक्टली आपके मसल कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो ये होता है कि आप लोग को एक दो बेसिक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को न्यूरॉन्स पता है ना, न्यूरॉन्स, जिसका कुछ ऐसा मतलब ये होता है सेल स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ, ये भी एक सेल्स ही है, ये एक नर्वस सिस्टम के सेल्स है, राइट। ब्रेन्स भी इन्हीं सेल्स से बनते हैं, इनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं, राइट। और स्केलेटल मसल के लिए मतलब कमांड कहाँ से आना आता है, कमांड आना आता है ब्रेन से, राइट। तो ब्रेन सभी चीज़, आपके नर्वस सिस्टम सभी इन्हीं सेल से तो बना हुआ है, राइट। तो ये न्यूरॉन है, ठीक है ना, दिस इज़ वन न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में एक चीज़ आप लोग को बता दो, न्यूरॉन्स दो जगह पर खुलता है, ठीक है। एक तो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के ऊपर मतलब ओपन होता है, ठीक है, खुलता है। और दूसरा न्यूरॉन मसल के ऊपर खुलता है, ठीक है। तो न्यूरॉन न्यूरॉन लिख दो मैं यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूरॉन और मसल, ठीक है ना। तो आज जो हम देख रहे हैं मेन यहीं पर है, फंडा यहीं पर है। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो फिर तो मैकेनिज्म बहुत इजी है, ठीक है ना। तो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, अभी सिग्नल आ रहा है आपके न्यूरॉन से होकर ब्रेन से, राइट। तो एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जब न्यूरॉन में आएगा तभी होगा आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलो अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं, ठीक है। और एक उसको याद रखना, ठीक है ना, एक प्रोटीन जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था, सॉरी, जो मैंने आपको ना पिछले वाले वीडियोस में बताया था, दैट इज़ योर ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के यहाँ पर फंक्शंस हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ट्रोपोनिन में हमारे 3 डोमेन थे, राइट। एक को हम बोल रहे थे आई, एक को हम बोल रहे थे टी, और एक को हम बोल रहे थे सी। आई का और टी का तो हमने पिछले वाले वीडियो में ही देख लिया, राइट। आई क्या करता है, मेनली इनहिबिट करता है, राइट। एक्टिन फिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन को बाइंड करने से इनहिबिट करता है, राइट। किसके साथ मिलकर, ये और एक और प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, राइट। उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पर यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपके ट्रोपोनिन में 3 डोमेन थे, राइट। आई डोमेन, टी डोमेन, आई डोमेन और टी डोमेन हमने समझ लिया था। आज हम मेनली समझेंगे ये सी डोमेन, इसका क्या रोल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, हम बात करेंगे इसके ऊपर, राइट। तो यस, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वाइट कलर में दिख रहा है आप लोग को, ये कुछ भी नहीं, दिस इज जस्ट ए न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन का एक टर्मिनल पार्ट, ठीक है ना। तो ये एक टर्मिनल पार्ट है, और न्यूरॉन मतलब ऊपर स्पेस नहीं था, और फिर आप लोग को समझाना भी था मेरे को, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो ऊपर से अब ब्रेन क्या लेकर आ रहा है, सिग्नल। तो सिग्नल किसके थ्रू में आएगा, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू में, राइट। एक्शन पोटेंशियल ऊपर से आ रहा है, जनरेट होकर एक सिग्नल, नर्व इम्पल्स आ रहा है ऊपर से, राइट। तो यहाँ पर क्या होता, जो जैसे आपके ना इसके टर्मिनल में आ गया, एक्सॉन के टर्मिनल में आता है ना जो नर्व इम्पल्स, यहाँ पर एक वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड मतलब ये एक ऐसा चैनल है जो ना वोल्टेज के उसमें खुलता है रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी ये एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या होगा, ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, ठीक है ना। पहले बंद था क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं था, राइट। पर अभी एक्शन पोटेंशियल आ गया नर्व में, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आपके कैल्शियम
कैल्शियम आपके कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और हमें पता है यहाँ पर ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट। इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उन फ्लूइड में बहुत सारे कैल्शियम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अब ये चैनल ओपन हुआ, यहाँ पर इन्फ्लक्स होगा किसका, कैल्शियम, कैल्शियम का बहुत ही इन्फ्लक्स होगा, ठीक है ना। और कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने से यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आएगा, एक प्रोसेस यहाँ पर होगा, दैट इज़ योर एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। हमने देखा है, मतलब हमें पता है, ठीक है ना, कि जब कहीं भी मतलब जहाँ कहीं भी एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, राइट, हमने देखा इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, राइट। जब कहीं भी आपके एक्सोसाइटोसिस होता है वहाँ पर कैल्शियम की नीड होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ, अब कैल्शियम चैनल मतलब सॉरी कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, राइट। कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने से क्या हो गया, अब यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस। अब जो कि ये अब देखिए ये एक न्यूरॉन है, राइट, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है ना, एक स्पेस है, एक स्पेस में क्या करेगा, अब आपके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, मेनली ये होंगे हमारे स्केलेटल मसल्स के केस में। वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत है, राइट, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, राइट, पर यहाँ पर ये कि ज़्यादातर ना हमारे स्केलेटल मसल्स में एक ही टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर मिलेंगे आपको, दैट इज़ योर एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन अब यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है ना, एक, चलो ये बना लिया मैंने, न्यूरॉन है, और यहाँ पर भी एक न्यूरॉन होता है, राइट, इसके डेंड्राइट्स, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल हो गया ये। तो इस जगह को हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्स, राइट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं हम इस जगह को, इस न्यूरॉन और पर्टिकुलर आपके दो न्यूरॉन के बीच में जो एक स्पेस बचता है, वहाँ पर क्या होता है आपके वहाँ उसको क्या बोलते हैं हम, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, राइट। पर देखिए अब ये न्यूरॉन कहाँ पर रिलीज हो रहा है, ये न्यूरॉन अब मतलब कहाँ पर एंड हो रहा है, ये न्यूरॉन हो रहा है आपके मसल पर, ठीक है ना। ये क्या है, ये दिस इज़ योर मसल, दिस इज़ योर मसल, ठीक है ना। अब देखिए मसल और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर खुल रहा है, राइट। तो इस वाले जंक्शन को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, ठीक है, NMJ। NMJ का सिंपल मीनिंग ये है कि इट इज़ अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब देखिए एसिटाइल कोलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो कहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था, यहाँ पर क्या होता है आपके मसल, जो हम स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, यहाँ पर सार्कोलेमा में क्या आता है, इनके सार्कोलेमा में एक इन्वेजिनेशन होते हैं, राइट। इन्वेजिनेशन दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, दिस इज योर, इनको हम बोल रहे थे टिब्यूल्स, ट्रांसपोर्ट टिब्यूल्स, राइट, इसको हम बोलते हैं टिब्यूल्स। अब देखिए जैसे एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो गया, अब न्यूरोट्रांसमीटर की क्या है, रिसेप्टर होनी है, राइट। अगर उसका रिसेप्टर है तभी तो वो बाइंड करेगा, तो यहाँ पर एक रिसेप्टर है, यहाँ पर एक रिसेप्टर है, देख रहे हो ना आप, ब्लू कलर में मैंने बनाया, इसका नाम है नहीं, यहाँ पर नहीं लिखना, कहाँ पर लिखूँ मैं, चलो इसका नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये वाले रिसेप्टर का नाम है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब ये किसका रिसेप्टर है, ये है आपके एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। जैसे अब ये जो येलो कलर के थे, ठीक है, ये येलो कलर के थे, जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, बाइंड हो गया, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, बाइंड, ठीक है, बाइंड, ठीक है ना, बाइंड हो गया। अब इनके बाइंड होने से क्या होता है, देखिए टिब्यूल्स में है अभी हम, ठीक है ना, इनके बाइंड होने से एक और वोल्टेज चैनल आपके वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, ठीक है, दैट इज़ योर सोडियम। आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटाशियम पंप, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे सोडियम अंदर
सोडियम बहुत सारे अंदर आ गए और पोटासियम बाहर, ठीक है, पोटासियम बाहर को गया और सोडियम अंदर को आया। ये चैनल, ये मतलब एक गेट की कैसे खुला, किस तरीके से खुला, जब एसिटाइल कोलिन आपके रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, तब ये चैनल ओपन होता है, ठीक है। अब ये चैनल के ओपनिंग से क्या होता है, अब बहुत सारे सोडियम के इन्फ्लक्स होंगे और पोटाशियम के इफ्लक्स होंगे, ठीक है। चलो, अब हमने बताया था कल, राइट, हमने पिछले वाले क्लास में देखा था, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बहुत सारे सोडियम के इनफ्लक्स से ये आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे अब आपके डीपोलराइज्ड, ठीक है ना, डीपोलराइज्ड होंगे, डीपोलराइजेशन लिखा है मैंने इधर, डीपोलराइज होंगे। अब डीपोलराइज होने से क्या होता है, यहाँ पर एक और चैनल खुलता है। हमने देखा था कि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, क्या स्टोर होता है, कैल्शियम, बहुत सारे कैल्शियम स्टोर होंगे, राइट। तो चलो भाई, कैल्शियम चैनल ओपन कर लिया, ठीक है। कैल्शियम चैनल जैसे ओपन हुआ, बहुत सारे कैल्शियम बाहर आ जाएंगे, इज़न्ट इट, बहुत सारे कैल्शियम बाहर आ जाएंगे, बहुत सारे कैल्शियम बाहर आ जाएंगे। देखिए, ये खाली हम स्केलेटल मसल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है। जब हम स्मूथ मसल देखेंगे, स्मूथ मसल्स के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही कम होता है और ऊपर से कैल्शियम भी उतना मतलब वो नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता उनके पास, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अभी तो हम फिलहाल स्केलेटल मसल पर रहे हैं ना, तो स्केलेटल मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे कैल्शियम होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और जैसे ये डिपोलराइज होंगे, यहाँ से बहुत सारे कैल्शियम निकल जाएंगे, ठीक है, आपके कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। और ये कैल्शियम क्या करेंगे, अब ये कैल्शियम जाकर आपके ये वाले इससे बाइंड करेंगे, ठीक है। जो आपका ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन में एक सब यूनिट है, राइट, एक डोमेन है जिसको हम सी डोमेन बोल रहे थे। अब वो सी डोमेन, ठीक है, वो सी डोमेन, फॉर एग्जांपल ये सी डोमेन को मैंने ये बना दिया बड़ा वाला। अब ये सी डोमेन में आपके 4 कैल्शियम जाकर बाइंड करेंगे, ठीक है, 4 कैल्शियम, यहाँ पर एक बना लिया, 2 3 4। अब आपके ट्रोपोनिन में जाकर कैल्शियम बाइंड होने से क्या आता है, आपके जो एक्टिन फिलामेंट में क्या होगा, आप कन्फर्मेशनल चेंज कैसे, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन को कौन रोक रहा था अटैच होने से, आपके ट्रोपोमायोसिन और फिर थोड़े बहुत डोमेन आपके ट्रोपोनिन के। बट जैसे अब ट्रोपोनिन के इस सी वाले डोमेन में कैल्शियम बाइंड कर दिया, अब क्या होंगे, ये सी वाले डोमेन ना, मतलब इनको बोलेंगे आपके ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कि हट, अब इनको बाइंड करने दे। अब जो तुम लोगों ने इनके जो मतलब बाइंडिंग साइट को छिपाया है, उसको अब निकाल दे, ठीक है, अब वहाँ पर उनको बाइंड होने दे। तो इनके बाइंडिंग से कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और उस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण अब क्या होंगे, यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट और आपके मायोसिन बाइंड होने लगेंगे, ठीक है। चलो, इसको हम देखते हैं आगे। पर इससे पहले देखिए, जैसे एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, राइट, ऊपर से आपके एक्शन पोटेंशियल आया और फिर आपके कैल्शियम चैनल इफ्लक्स हो गए, राइट, इन्फ्लक्स हो गए, कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स हो गए और बहुत सारे आपके एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बाहर रिलीज हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे एसिटाइल कोलिन भी हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि यार रिलैक्स भी तो होना है, मसल है तो उसको रिलैक्स भी तो होना है, ऐसे ही मतलब ज़िंदगी भर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो नहीं कर पाएगा ना। तो अब इसको भी रेगुलेट करने वाला कोई होना चाहिए, राइट, एसिटाइल कोलिन को भी रेगुलेट करने वाला कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर होता है एक और एंजाइम, ठीक है, यहाँ पर होता है एक और एंजाइम। ये एंजाइम आपके मेनली कहाँ पर होंगे, ये ना जो आपके सार्कोप्लाज्म यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर ये जो आपकी जंक्शन है यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। इसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको तोड़ देता है। किस किस में, एसिडिक एसिड में और प्लस आपके कोलिन में, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट्स में ये तोड़ देता है। तो इस तरीके से कुछ रेगुलेशन होता है उसका, मतलब एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर एक सिंपल मैंने ना ये बनाया है, ठीक है, डायग्राम। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, दिस इज योर थिक फिलामेंट, और जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, दिस इज योर थिन फिलामेंट। अब थिन फिलामेंट का कंडीशन क्या है, कैल्शियम आके बाइंड हो गया और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने मतलब उस चीज़ को एक्सपोज कर दिया जहाँ पर अब मायोसिन जाकर अटैच होंगे। अब हमने देखा था मायोसिन के पास क्या आता है, ये मायोसिन हेड है, यहाँ पर बना लेते हैं एक हेड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मायोसिन हेड। मायोसिन हेड के पास क्या होता है, एक होता है आपके एटीपी बाइंडिंग साइट, राइट। एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपीएस एक्टिविटी भी होंगे, और यहाँ पर एक और साइट होंगी, उसको बोलते हैं हम जी एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इसके पास क्या है, हेड डोमेन के पास है जी एक्टिन बाइंडिंग साइट, ऑब्वियसली। तो फिर ये तो जाकर बाइंड करेगा ही, क्योंकि इसके पास तो बाइंडिंग साइट है, तो ये जाकर बाइंड करता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है कि बाइंड करने में भी एक चीज़, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो यहाँ पर मैंने कर दिया, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, और ये थिन फिलामेंट है, ठीक है। चलो मैं इसमें बना देता हूँ, ये थिन फिलामेंट है, और ये है आपके थिक फिलामेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपके जो मोटर प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन मतलब मायोसिन हेड अभी रिलैक्स्ड है, ठीक है ना, अभी रिलैक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, जब ये रिलैक्स होता है ना, अब इसके पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, तो सराउंडिंग से एटीपी यहाँ पर आएगा, ठीक है, और बाइंड होगा सराउंडिंग से। इसीलिए हम बोलते हैं कि मसल कंट्रैक्शन में बहुत एटीपी चाहिए होता है, इसीलिए तो मसल अपना मतलब इंतजाम खुद करके रखता है, राइट। ग्लाइकोजन मसल्स में भी तो होते हैं, और फिर उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन मायोग्लोबिन में होते हैं, राइट। मायोग्लोबिन भी तो आपके मसल्स में होते हैं, तो इनको तो एटीपी मिलेगा ही अब, राइट। तो वही एटीपी आकर यहाँ पर बाइंड होता है, ठीक है। वही एटीपी आकर अब कहाँ पर बाइंड हो गया, आपके हेड डोमेन पे, ठीक है। क्योंकि हेड डोमेन के पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। अब देखिए एटीपी बाइंडिंग के साथ साथ इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी भी है, तो ये क्या कर देता, अब ये कर देता आपके इस एटीपी को ब्रेक, हाइड्रोलाइज एडीपी एंड पीआई पे, एडीपी एंड पीआई, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। इसने ये हाइड्रोलाइज किया, पर अब हाइड्रोलाइज करके देखिए, हाइड्रोलाइज तो इसने कर दिया, पर रिलीज यहाँ से नहीं होगा, अभी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। भले ही इसने एटीपी को पकड़कर हाइड्रोलाइज कर दिया, फिर भी यहाँ पर अब ये एडीपी और पीआई इसके साथ ही रहेंगे, ठीक है। एनर्जी अभी भी है इसके पास, पर अभी वो एडीपी और पीआई फॉर्म में है, ठीक है। तो एटीपी के हाइड्रोलाइजेशन से क्या होता है कि ये जो एडीपी के थ्रू होकर क्या होता है, अब ये जो मायोसिन हेड है, ठीक है ना, ये अब थिन फिलामेंट से जाकर बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड कर दिया, यहाँ पर ऊपर देखिए बाइंड हो गया, राइट। बाइंड हो गया यहाँ पर, क्यों बाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर एटीपी तो है, पर एडीपी प्लस पीआई के फॉर्म में, राइट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। चलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर होता है पावर स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ पर होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक एक मतलब एक फैंसी वर्ड है, ठीक है। अगर आप ना सिंपली समझो इस चीज़ को, पावर स्ट्रोक का मतलब है खींचना। अब एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा, कौन खींचेगा, मायोसिन हेड, क्योंकि इसका तो खींचना ही है ना काम, क्योंकि सार्कोमेर को अब डिक्रीज करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर मतलब आपके जो एक्टिन फिलामेंट्स को तो खींचना ही पड़ेगा, राइट।
टूवर्ड्स द एम लाइन। तो ये क्या कर रहा है, अब खींच रहा है, ठीक है ना, ये खींच रहा है। तो जैसे यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ से ना फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, यहाँ पर क्या होगा, पावर स्ट्रोक, ठीक है ना। पावर स्ट्रोक मतलब उस रिलीज एनर्जी से अब ये क्या करेगा, आपके जो मायोसिन हेड वो ये वहाँ से जाकर अब किसी और आपके मतलब किसी और नहीं, पहले यहाँ पर था, पहले यहाँ पर था, अब वो जाएगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर जाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली, एटीपी, जो कि वो पहले से ही हाइड्रोलाइज करके रखा था उसने। अब ये यहाँ पर जाते समय इसने बस एक फॉस्फेट को रिलीज कर दिया, फॉस्फेट के रिलीज होने से क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया, राइट। एनर्जी, उसी एनर्जी से अब इसने किया पावर स्ट्राइक, पावर स्ट्रोक, ठीक है, उसको उसने खींचा, ठीक है ना, उसने वो खींच रहा है। चलो हो गया। अब देखिए, अब इसके पास क्या है, इसके पास अभी एडीपी ही है, एडीपी ही है, ठीक है, एडीपी ही है। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ये इसने बाइंडिंग बनाया ना, इसने बाइंडिंग बनाया, इसको हम बोलते ना, इसको हम बोलते क्रॉस ब्रिज भी बोलते। देखिए, पहले हुआ आपके एटीपी बाइंडिंग, उसके बाद हुआ आपके एटीपी हाइड्रोलाइसिस, राइट, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। पहले हुआ एटीपी की हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, पहले हुआ एटीपी की हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हुआ आपके क्रॉस ब्रिज, राइट, ये वाला फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, पावर स्ट्रोक, राइट, उसके बाद हुआ पावर स्ट्रोक। अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसको डिटैच भी होना आता है, ठीक है, इसको अब क्या होना आता है, डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज, डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। अब इसको डिटैच भी होना था। अब देखिए यहाँ पर अभी ये बेचारा भले ही ये इस साइड को आ गया है, पर फिर भी यहाँ पर क्या आपके एडीपी तो इसके साथ लगा हुआ है, एटीपी तो निकल गया, राइट, एटीपी निकल गया, यही निकल गया था एटीपी जब वो पावर स्ट्रोक कर रहा था। तो अभी एडीपी है, तो ये एडीपी भी बाद में जाकर निकल जाएगा, अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ये यहाँ पर मतलब अटैच्ड ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसको डिटैच करने के लिए भी, इसके डिटैचमेंट के लिए भी एक एटीपी आएगा। जैसे ये एटीपी जाकर यहाँ पर जो आपके ये जो मायोसिन हेड पर लगेगा, अब मायोसिन हेड क्या होगा, फिर से रिलीज, मतलब फिर से ये इनिशियल, यहाँ पर जो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये वाले इनिशियल स्टेज, पहले ऐसे लगा हुआ था, जैसे एटीपी के लगने से क्या होगा, अब ये फिर ऐसे, ठीक है ना। अब फिर वही साइकिल रिपीट होगा। अब यहाँ पर फिर से आएगा आपका एटीपी, फिर से होगा एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन, और हाइड्रोलाइजेशन के बाद एडीपी और पीआई के फॉर्म में अब ये फिर से जाकर यहाँ पर क्या होगा, अटैच होगा, और फिर वही साइकिल रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर एक मतलब पूरा व्यू, ठीक है ना, किस तरीके से एक मसल कंट्रैक्ट होता है। ओके, देखिए यहाँ पर एक और नया वर्ड आ गया, ठीक है, नया वर्ड, दैट इज योर रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस का मतलब क्या है, रिगर मोर्टिस इज द इनएबिलिटी, ओके, इनएबिलिटी ऑफ एक्ट दिस मायोसिन हेड टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट। मतलब एटीपी नहीं होगा उधर, अगर उसके पास एटीपी नहीं होगा तो वो डिटैच ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले स्टेट को, इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस, ठीक है ना, दिस इज कॉल योर रिगर मोर्टिस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑल्दो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी मतलब इट्स वर्थ वॉचिंग, ओके। तो यस, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल के बारे में, ठीक है, स्मूथ मसल किस तरीके से होता है और किस तरीके से वो भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ये बात है कि स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के तरीके कुछ अलग ही है, ठीक है ना, उसको भी हम समझेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।